जिस मेहनत से तू आज भाग रहा है, जिस मेहनत से तू आज भाग रहा है, वही कल तुझे सफलता दिलाएगी। झोंक दे खुद को इस आग में, झोंक दे खुद को इस आग में, यही आग तुझे हीरा बनाएगी। अगर आप अपने आप को एक चमकता हुआ हीरा बनाना चाह रहे हैं, तो आपको निस्दिन परिश्रम करना होगा, मेहनत करना होगा, जिसके द्वारा ये अपने आप को आप एक चमकता हुआ हीरा बना सकते हैं। ये आपके ऊपर है कि आप क्या बनाना चाहते हैं। चलिए, इसी के साथ आज का सामान्य ज्ञान का यह तीसरा वीडियो है, जिसके अंतर्गत हम भारत के कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जानेंगे। चलिए, देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भारत का बोस्टन किसे कहा जाता है? आपको बताना है कि भारत का बोस्टन किसे कहा जाता है। बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा? अहमदाबाद होगा, बड़ौदरा होगा, मुंबई होगा या सूरत होगा? बताइए, भारत का बोस्टन किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर बताइए क्या होगा? ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा? कमेंट कीजिए, बताइए इसमें सही आंसर क्या होगा। अहमदा भारत का बोस्टन किसे कहा जाता है? अहमदाबाद को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? अहमदाबाद को कहा जाता है भारत का बोस्टन। ठीक है, भारत का बोस्टन किसे कहा जाता है? अहमदाबाद को। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारत का बगीचा किसे कहा जाता है, तो वह बेंगलुरु हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? बेंगलुरु। भारत का बगीचा बेंगलुरु को कहा जाता है। और भारत का बोस्टन किसे कहा जाता है? अहमदाबाद को कहा जाता है। इसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा? ग्लोब पर कर्क रेखा के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? आपको बताना है कि ग्लोब पर कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है। बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा? 5, 8, 4 या 6? बताइए, 80 में ए सही होगा, बी सही होगा, सी सही होगा या डी सही होगा? बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा? ग्लोब पर कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा 8। क्या हो जाएगा? 8। अब हम लोग जानेंगे कि यह किन 8 राज्यों से होकर गुजरती है। जैसे आप लोग जानते हैं कि भारत का जो दक्षिणी भाग होता है, वह इस तरह से लगभग इस तरह से लगभग होता है। ठीक है, तो इसमें आप लोग देखते हैं कि यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो भाग है, यह क्या होता है? गुजरात होता है। क्या होता है? गुजरात। ठीक है, यह क्या है? गुजरात है। इसके बाद आपका बीच में जो भाग होता है, यह क्या होता है? आपका मध्य प्रदेश होता है, एमपी होता है, मध्य प्रदेश होता है। ठीक है, इसके बाद यहीं सटे हुए ही आपका होता है क्या? झारखंड होता है। क्या होता है? छत्तीसगढ़ होता है। छत्तीसगढ़ के बाद यहाँ पर आपका झारखंड होता है। झारखंड के बाद यहाँ नीचे आपका क्या होता है? पश्चिम बंगाल होता है। पश्चिम बंगाल के बाद यहाँ पर आप जाएंगे तो यहाँ आपका त्रिपुरा है। क्या है? त्रिपुरा है। त्रिपुरा के बाद जब इधर आप जाएंगे यहाँ पर, तो यहाँ क्या होता है? मिजोरम होता है। इस तरह से कर्क रेखा भारत को 2 भागों में बांटते हुए इस तरह से सीधा जाता है। तो भारत को कर्क रेखा कितने राज्यों को काटती है? तो पहला गुजरात हो गया, दूसरा मध्य प्रदेश हो गया, तीसरा आपका छत्तीसगढ़ हो जाएगा, उसके बाद झारखंड हो जाएगा, उसके बाद पश्चिम बंगाल हो जाएगा, उसके बाद आपका त्रिपुरा हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा? मिजोरम होगा। इस तरह से कुल 8 राज्यों को काटती है कौन? कर्क रेखा। तो इस चीज को आप लोगों को ध्यान में रखना है। कभी कभी क्रमबद्ध भी पूछ लिया जाता है, तो आपको यह क्रमबद्ध ध्यान रखना है कि गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम को कर्क रेखा काटती है। यह क्वेश्चन भी आप लोगों को सही तरह से समझ में आ गया होगा। चलिए अगला नेक्स्ट देखते हैं। इसका सही जवाब बताइए क्या होगा। भारत के निम्न में से किस राज्य में पुरुषों की संख्या स्त्रियों से कम है? आपको बताना है कि भारत के
किस राज्य में पुरुषों की संख्या स्त्रियों से कम है? बताइए, बिहार में, राजस्थान में, केरल में या महाराष्ट्र में? बताइए 81 का कौन सा सही होगा, ए, बी, सी या डी? बताइए इसमें से कौन सा सही होगा। तो भारत के केरल राज्य में पुरुषों की संख्या क्या स्त्रियों से कम है, इसलिए केरल राज्य आपका सही होगा। भारत में केरल एक ऐसा राज्य है जिसमें पुरुषों की संख्या क्या स्त्रियों से कम है। वहाँ पुरुष अधिक है, स्त्रियां क्या है कम है। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। भारत में सबसे ऊंचा बांध भाखड़ा किस नदी पर बना है? आपको बताना है कि भारत में सबसे ऊंचा बांध किस नदी पर बना है। तो आपको सबसे पहले बताना है कि भाखड़ा का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, यानी भारत का सबसे ऊंचा बांध क्या है। इसमें देखिए सही आंसर नहीं दिया है। भारत का सबसे ऊंचा बांध अगर पूछा जाए तो आपका टिहरी होगा। क्या होगा? टिहरी बांध होगा। क्या होगा? टिहरी बांध। इसे आप लोगों को नोट कर लेना, टिहरी बांध है, ठीक है। टिहरी बांध होगा। यह कहाँ है? उत्तराखंड में। कहाँ है? उत्तराखंड में। और किस नदी पर है? तो यह भागीरथी नदी पर है, इसे भी नोट कर लीजिए। भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है, जो कहाँ है? उत्तराखंड में। कहाँ है? उत्तराखंड में। किस नदी पर है? तो भागीरथी नदी पर, भागीरथी नदी पर है, ठीक है। किस नदी पर है? तो भागीरथी नदी पर। इसको आपको ध्यान में रखना है। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में दूसरा सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, तो आपका दूसरा सबसे ऊंचा बांध भाखड़ा बांध है। क्या है? भाखड़ा बांध दूसरा ऊंचा बांध है, ठीक है। यह कहाँ पर है? तो यह सतलुज नदी पर। किस नदी पर? सतलुज नदी पर है। इसे भी आपको ध्यान में रखना है। अगर आपसे पूछा जाए भारत का सबसे लंबा बांध क्या है, तो सबसे लंबा बांध आपका हीराकुंड बांध हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सबसे लंबा बांध हीराकुंड हो जाएगा। क्या होगा? सबसे लंबा हीराकुंड बांध हो जाएगा। हीरा कुंड बांध होगा, ठीक है। यह सबसे लंबा बांध है। सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है, ठीक है। सबसे लंबा क्या है? तो वह हीराकुंड बांध है। यह किस नदी पर है? तो यह उड़ीसा में है। कहाँ पर है? उड़ीसा में है। इसकी लंबाई है 25.8। लंबाई कितना है? 25.8 किलोमीटर है, ठीक है। किलोमीटर है। और इसकी ऊंचाई 60.96 मीटर ऊंचाई है। चलिए यह इसके बाद नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। भारत की पहली आयरन स्टील कंपनी कहाँ स्थित है? आपको बताना है कि भारत की पहली स्टील कंपनी कहाँ पर स्थित है। जमशेदपुर में है, हीरापुर में है, मुंबई में है या गुवाहाटी में है? यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। 83 में ए सही है, बी सही है, सी सही है या डी सही है? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। भारत की पहली आयरन स्टील कंपनी जमशेदपुर में है। कहाँ पर है? जमशेदपुर में है। इस तरह से भारत की पहली आयरन स्टील कंपनी जमशेदपुर में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। भारत का कौन सा राज्य शक्कर का कटोरा कहा जाता है? भारत का कौन सा राज्य शक्कर का कटोरा कहा जाता है? बताइए कौन सा राज्य है। शक्कर मिस होता है चीनी, यानी चीनी का कटोरा किसको कहते हैं? किस राज्य को? आंध्र प्रदेश को, तमिलनाडु को, हिमाचल प्रदेश को या उत्तर प्रदेश को? किसको कहते हैं? तो भारत का चीनी का कटोरा राज्य अपना उत्तर प्रदेश है। कौन सा है? अपना उत्तर प्रदेश है। भारत का चीनी का कटोरा या शक्कर का कटोरा उत्तर प्रदेश राज्य को कहा जाता है। और सबसे ज्यादा गन्ना उत्तर प्रदेश में ही उत्पन्न होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में सबसे ज्यादा गन्ना किस राज्य में उत्पन्न होता है, तो उत्तर प्रदेश में। चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है? उत्तर प्रदेश को ही कहा जाता है। बताइए अगला क्वेश्चन, इसका सही जवाब क्या होगा। भारत में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? आपको बताना है कि भारत में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। राष्ट्रीय राजमार्ग 1, राष्ट्रीय राजमार्ग 7, राष्ट्रीय राजमार्ग 44, राष्ट्रीय राजमार्ग 50। बताइए इसमें से कौन सा सही होगा। 85 का ए सही होगा, बी सही होगा, सी सही होगा या डी सही होगा।
तो भारत में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग 44 है। राष्ट्रीय राजमार्ग 44 है, इसे आपको ध्यान में रखना है। भारत में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग क्या है? राष्ट्रीय राजमार्ग 44 आपका सही आंसर है। अगला बताइए, इसका सही जवाब क्या होगा? भारत का एकमात्र स्थान जहां टीन पाया जाता है, आपको बताना है कि भारत का एकमात्र स्थान वह कौन सा है जहां पर टीन पाया जाता है। बताइए कौन सा है? रीवा है, हजारीबाग है, सूरत है या अहमदाबाद है? बताइए कौन सा स्थान है, राज्य है जहां पर टीन पाया जाता है। इसका सही जवाब आपका हो जाएगा हजारीबाग। सही जवाब क्या होगा? हजारीबाग। भारत का एकमात्र स्थान हजारीबाग है जहां पर टीन पाया जाता है। इसका सही जवाब बताइए क्या होगा? वह नदी घाटी जिसे भारत का रूर के नाम से पुकारा जाता है। आपको बताना है कि वह कौन सी नदी घाटी है जिसे भारत का रूर के नाम से पुकारा जाता है। गोदावरी है, दामोदर है, पेरियार है या हुगली है? बताइए 87 में कौन सा सही होगा? ए, बी, सी या डी सही होगा? वह नदी घाटी जिसे भारत का रूर के नाम से पुकारा जाता है वह दामोदर नदी घाटी है। कौन सा है? दामोदर नदी घाटी है जिसे भारत का रूर के नाम से जाना जाता है। गोदावरी नदी को ही दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है। गोदावरी नदी को क्या कहा जाता है? दक्षिण की गंगा कहा जाता है। यह भी पूछा जाता है कि दक्षिण का गंगा किस नदी को कहते हैं? तो आपका सही जवाब होगा गोदावरी नदी। ठीक है, अब बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? भारत में किस राज्य को भारत का खाद्यान्न भंडार के रूप में जाना जाता है? बताइए भारत में किस राज्य को भारत का खाद्यान्न भंडार के रूप में जाना जाता है? उत्तर प्रदेश को, पंजाब को, हरियाणा को, तमिलनाडु को? बताइए किसे राज्य को खाद्यान्न भंडार के रूप में जाना जाता है? इसका सही आंसर ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा? बताइए इसमें से कौन सा सही जवाब होगा? तो भारत में पंजाब राज्य को खाद्यान्न भंडार के रूप में जाना जाता है। खाद्यान्न भंडार के रूप में जाना जाता है। यह भी क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और दक्षिण गंगा किसे कहा जाता है? गोदावरी को। दक्षिण गंगा किसे कहा जाता है? गोदावरी को। इसे ध्यान में रखना, भूलना नहीं है। दक्षिण की गंगा गोदावरी नदी है। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? शांत घाटी स्थित है। आपको बताना है कि शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में, हिमाचल प्रदेश में, केरल में या अरुणाचल प्रदेश में? बताइए 89 का ए सही होगा, बी सही होगा, सी सही होगा या डी सही होगा? तो शांत घाटी आपको कहा जाता है केरल राज्य में। यह कहाँ है? केरल राज्य में। शांत घाटी कहाँ है? केरल राज्य में स्थित है। और आपको बताना है कि शांत घाटी भारत के किस दिशा में स्थित है? यानी शांत घाटी जो केरल है भारत के किस दिशा में स्थित है? पूर्व में है कि पश्चिम में है कि उत्तर में है कि दक्षिण में है? चलिए इसका सही जवाब बताइए कौन सा होगा? मदुरई कहाँ है? आपको बताना है कि मदुरई कहाँ है। बताइए तमिलनाडु में है, आंध्र प्रदेश में है, सिक्किम में है या केरल में है? बताइए मदुरई कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर ए होगा, बी होगा या सी होगा? मदुरई को मदुरई भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मदुरई भी कहा जाता है। मदुरई क्या एक नगर है? क्या है? एक नगर है। यह कहाँ पर है? यह तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। यह मंदिरों के निर्माण के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। मदुरई जो नगर है वह मंदिरों के निर्माण के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। मंदिरों के निर्माण के लिए जाना जाता है। यह क्या है? एक नगर है। कहाँ पर है? तमिलनाडु में स्थित है। इसका सही जवाब बताइए क्या होगा? भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आपको बताना है कि भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बताइए कोलकाता में है, लखनऊ में है, दार्जिलिंग में है या इनमें से कोई नहीं है? बताइए 91 का कौन सा सही होगा? ए,
बी, सी या डी सही होगा। तो भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण मुख्यालय यह हमारे प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थित है। हमारे प्रदेश की राजधानी कहाँ है? लखनऊ है। लखनऊ में क्या बनाया गया है? भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण मुख्यालय बनाया गया है। चलिए अगला बताइए, इसका सही जवाब क्या होगा? भारत में ऊर्जा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत है। आपको बताना है कि भारत में ऊर्जा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत है, क्या है? बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? नाभिकीय ऊर्जा है, कोयला है, पेट्रोल है या विद्युत जल विद्युत है? बताइए इसमें से कौन सा भारत में ऊर्जा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत है? यानी आपको बताना है कि सर्वाधिक ऊर्जा किससे प्राप्त किया जाता है भारत में। बताइए 92 का ए सही होगा, बी सही होगा, सी सही होगा या डी सही होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा कोयला। सही जवाब क्या होगा? कोयला। यानी भारत में ऊर्जा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत कोयला है। ठीक है, तो कोयला आपको ध्यान में रखना है। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है? यह भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है? आप लोग विज्ञान पढ़ते हैं ना, तो बताइए विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है? 25 मार्च को, 28 फरवरी को, 22 दिसंबर को, 5 जून को? बताइए 93 में ए सही होगा, बी सही होगा, सी सही होगा या डी सही होगा? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस यह 28 फरवरी को मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष 28 फरवरी को मनाया जाता है क्या? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। आपको बताना है कि हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है। बताइए हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? कमेंट कीजिए कि हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है। बताइए, सभी लोगों को बताना है। इसका सही जवाब बताइए क्या होगा? भारत के तट रेखा की लंबाई है। आपको बताना है कि भारत के तट रेखा की लंबाई कितना है? 1500 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर, 6590 किलोमीटर या 6500 किलोमीटर? बताइए 94 में ए सही है कि बी सही है, सी सही है या डी सही है? बताइए इसमें से कौन सा होगा? तो भारत के तटरेखा की लंबाई 6100 किलोमीटर है। यानी भारत की जो तटरेखा है, इस तरह से जो भारत का यह तटरेखा है, इसकी लंबाई कितना है? 6100 किलोमीटर इसकी लंबाई है। यही तटरेखा बोला जाता है। ठीक है, चलिए इसके बाद बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? भारत में समुद्री तटरेखा वाले राज्यों की संख्या कितनी है? आपको बताना है कि भारत में समुद्री तटरेखा वाले राज्यों की संख्या कितनी है। बताइए इसमें क्या होगा? जैसे भारत का जो दक्षिणी भाग होता है वह इस तरह का आपका है। ठीक है, तो इसमें आपको बताना है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक यह जो समुद्री तट है, इस समुद्री तट में कौन कौन से राज्य आते हैं। ठीक है, आपको पता है पूरब में क्या है? बंगाल की खाड़ी है, दक्षिण में क्या है? हिंद महासागर है, और पूरब में क्या है? अरब महासागर है। इसको आप लोग को ध्यान रखना है। तो इसमें आपको बताना है कि इस तट के किनारे कौन कौन से राज्य पाए जाते हैं। ये कितने, इनकी संख्या कितना है? 9। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 9 राज्य हैं। अब आपको जानेंगे कि इसमें 9 राज्य कौन कौन से हैं। जैसे यहाँ पर जो ऊपर यहाँ इस तरह से ऐसे रहता है, तो यहाँ पर आपका क्या है? गुजरात है। क्या है? गुजरात है। क्या है? गुजरात है। उसके बाद क्या आता है? उसके बाद आपका आता है महाराष्ट्र। क्या आता है? महाराष्ट्र, जिसे मुंबई कहते हैं। ठीक है, और यहीं पर एक छोटा सा है जिसे गोवा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गोवा बोलते हैं। गोवा के नीचे और आएंगे तो यहाँ क्या है? कर्नाटक है। क्या है? कर्नाटक है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर इस तरह से आएंगे तो एक छोटा सा भाग है, क्या है? केरल है। क्या है? केरल है। केरल के बाद यहाँ पर यह जो भाग होता है आपका तमिलनाडु है। क्या है? तमिलनाडु है। ठीक है, इसके बाद और ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर यह जो भाग आता है यहाँ पर यह आंध्र प्रदेश है। क्या है? आंध्र प्रदेश है। ठीक है, और इसके बाद और ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर उड़ीसा है। क्या है? उड़ीसा है। उड़ीसा है। ठीक है, उड़ीसा। इसके बाद और ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर आपका क्या है? पश्चिम बंगाल पड़ता है।
तो 1 2 3 4 5 6 7 8, इस 8 एक आपका गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, गोवा हो गया, कर्नाटक हो गया, केरल हो गया, तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, उड़ीसा हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया। इस तरह से कुल कितने हो रहे हैं? 9 हो रहे हैं। कितने हो रहे हैं? 9 राज्य हो रहे हैं। इन राज्यों को क्या समुद्र तटीय राज्य भी कहा जाता है। इस तरह से पूछा जाए भारत में समुद्र तटीय रेखा वाले राज्यों की संख्या कितनी है, तो आप 9 बताएंगे। कितनी है? 9। कौन कौन से हैं? तो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, ये क्या है? भारत के समुद्र तटीय राज्य हैं। इसको ध्यान में रखना है। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक है। आपको बताना है कि भारत की जो यह मुख्य भूमि है, इसका दक्षिणी भाग कौन सा, इसका क्या नाम है? बताइए इसका सही नाम क्या है? कैलीमेयर है, पॉइंट है, या केप मेमोरियन है, या इंदिरा पॉइंट है, या इनमें से कोई नहीं है। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसके दो दक्षिणी भाग है, इसे कन्याकुमारी कहते हैं। क्या कहते हैं? कन्याकुमारी कहते हैं। ठीक है, इसे कन्याकुमारी कहते हैं। इसी कन्याकुमारी को हम केप केमोरिन के नाम से भी जाना जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक क्या है, तो कन्याकुमारी, और इसी को हम केप कोमोरिन भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसका दक्षिणी भाग क्या है? कन्याकुमारी है। अगर यही आपसे पूछ दिया जाए कि भारत का दक्षिणी भाग कौन सा है, तो वहाँ आपका आंसर चेंज हो जाएगा। वहाँ दक्षिणी भाग क्या हो जाएगा? इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इंदिरा पॉइंट। यह कहाँ है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में यहाँ पड़ता है। ठीक है, जो समुद्री भाग में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए, इसका सही जवाब क्या होगा? देखिए वह क्वेश्चन आपको आ गया। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है। आपको अब बताना है कि भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है कौन सा है? केप केमोरिन है, कैलीमेयर पॉइंट है, इंदिरा पॉइंट है, नारीमन पॉइंट है। बताइए यह कौन सा आंसर इसका सही होगा? बताइए इसमें 97 में ए सही है कि बी सही है, सी सही है कि डी सही है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा इंदिरा पॉइंट। क्या हो जाएगा? इंदिरा पॉइंट। जब भारत का नक्शा इस तरह से आप लोग देखते हैं दक्षिणी भाग, तो इस यहाँ समुद्री में क्या है? यहाँ पर छोटे छोटे महाद्वीप हैं। क्या है? महाद्वीप हैं, जिसमें अंडमान निकोबार द्वीप सबसे नीचे है। इसी में एक स्थान है जो समुद्र में है, उसे इंदिरा पॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे इंदिरा पॉइंट कहते हैं। अगर भारत का दक्षिणी बिंदु पूछा जाए तो इंदिरा पॉइंट है। अगर भारत की भूमि भूमि तो यहीं पर है ना, उसके बाद क्या है? उसके बाद समुद्र है। तो भूमि का अगर पूछा जाए तो इसे क्या है? कन्याकुमारी या केप कोमोरिन भाग कहते हैं। इसका दोनों का दो अलग अलग आंसर होता है, ध्यान में रखिएगा। अगर भूमि का अंतिम भाग पूछा जाए तो आपका केपोरिन हो जाएगा। ठीक है, केप केमोरिन हो जाएगा। अगर भारत का दक्षिणी बिंदु पूछा जाए तो आपका क्या होगा? यहाँ पर होगा इंदिरा पॉइंट। ठीक है, इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान में रखेंगे। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा सीमा निर्धारण करने का कार्य करती है? यानी भारत और चीन का जो बॉर्डर रेखा है, वह रेखा का नाम क्या है? आपको बताना है। रेड क्लिफ रेखा है, डुरंड रेखा है, मैकमोहन रेखा है, या इनमें से कोई नहीं? बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा सीमा निर्धारण का कार्य करती है? उस रेखा का नाम क्या है? तो उसका सही जवाब हो जाएगा मैकमोहन रेखा है। कौन सा है? मैकमोहन रेखा है, जो भारत और चीन के बीच सीमा का निर्धारण करता है। उस रेखा को क्या कहते हैं? मैकमोहन रेखा कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए, इसका सही जवाब क्या होगा?
अब आपको बताना है कि भारत एवं पाकिस्तान को विभाजित करने वाली रेखा कहलाती है, यानी भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा विभाजित करती है, उस रेखा का नाम क्या है? रेड क्लिफ रेखा, डुरंड रेखा, मैकमोहन रेखा, या इनमें से कोई नहीं? बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। जैसे भारत का नक्शा आप लोग देखते होंगे इस तरह का, ऐसे ऊपर के साइड लगभग इस तरह का होता है, ठीक है। अच्छे तरह से नहीं बन रहा, लेकिन एक इस तरह से होता है। तो जिसमें आप लोग देखते होंगे कि यहाँ पर क्या है? चीन है। इधर क्या है? चीन है। और इस साइड में क्या है? पाकिस्तान है। क्या है? पाकिस्तान है, ठीक है। इधर पाकिस्तान है, इधर क्या है? चीन है। और यहीं पर आपका पड़ोसी देश क्या है? नेपाल है। यहाँ क्या है? नेपाल है, ठीक है। नेपाल है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक, नेपाल तक, यह जो है चीन का बॉर्डर है, ठीक है। और इसके बाद जब नेपाल के बाद इधर जाएंगे अरुणाचल प्रदेश में, तो इधर भी क्या है? इधर भी चीन का बॉर्डर पड़ता है भारत से। तो इस रेखा को हम, जहाँ चीन का बॉर्डर क्रॉस करता है, उसे मैकमोहन रेखा कहते हैं, ठीक है। और यहाँ से जब इधर आ जाएंगे आप, इधर यह जो पाकिस्तान का बॉर्डर होता है, इसको हम रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। यानी भारत एवं पाकिस्तान के बीच जो रेखा बनता है, इसे रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। और चीन एवं भारत के बीच जो रेखा बनता है, उसे हम मैकमोहन रेखा कहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ यह भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप लोग ध्यान में रखेंगे। अब बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ स्थित है? आपको बताना है कि भारत के सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ स्थित है? पाकिस्तान के, चीन के, बांग्लादेश के, या म्यांमार के? बताइए कि भारत की स्थलीय सीमा किस देश के साथ सबसे ज्यादा है। इसका सही जवाब आपका हो जाएगा बांग्लादेश। क्या हो जाएगा? बांग्लादेश, ठीक है। बांग्लादेश कहाँ पर पड़ता है? पश्चिम बंगाल के बाद में पड़ता है। भारत का सबसे पूर्वी भाग में पड़ता है। कौन सा? बांग्लादेश, जो स्थलीय सीमा सबसे ज्यादा भारत के साथ बनाता है। इस तरह से यहाँ हम लोगों का 100 प्रश्नों का क्वेश्चन समाप्त हो रहा है। और आप लोगों को इसमें से बहुत से क्वेश्चन याद भी हो गए होंगे। और 2-3 बार इस वीडियो को देखेंगे तो इसमें से 100 प्रश्न में से आपको 70 या 80% क्वेश्चन याद ही हो जाएंगे। आपको याद नहीं करना, सिर्फ वीडियो को बार बार देखना है और उसे ध्यान से सुनना है। इस तरह से अगर इंसान को सफल होना है तो हमें निस्दिन प्रतिदिन अभ्यास करना होगा, जिसके द्वारा हम अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं, अपने कौशल को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। इस तरह से मैं यही उम्मीद करूंगा कि आप लोग रोजाना वीडियो को देखिए और अपने ज्ञान को बढ़ाइए, जो आपके भविष्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। आपकी सफलता की एक सीढ़ी होगी, जिसके द्वारा आप सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ वीडियो को यहीं पर समाप्त किया जाता है। और आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे आपको हर एक वीडियो समय से मिलता रहे। इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।